परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? आवश्यक सामग्री: ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पेन, समतल दर्पण, स्टैंड, पेन और चांदा और पेंसिल। और ठीक है, अब इतनी ये जो सामग्री हमने ले ली, इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर को हमने लिया। प्लेन पेपर को हमने ये ड्राइंग बोर्ड की सहायता से, ड्राइंग पिन की सहायता से ड्राइंग बोर्ड में हमने लगा दिया। लगाने के बाद में हम पेंसिल और स्केल की सहायता से एक ये इस तरह से हम लाइन खींचते हैं। लाइन खींची हमने। लाइन खींचने के बाद में हमने जिस तरह से एक तरफ हमने कौन सी बना दी, परावर्तक सतह बना दी। ये परावर्तक तल बन गया। अब हमने ये जो स्टैंड है, इस स्टैंड में हमने ये समतल दर्पण लिया। समतल दर्पण इस तरह से इस स्टैंड में हमने फंसा दिया। अब परावर्तक जो तल है वो इस तरफ रहेगा और इस तरफ इसमें पॉलिश है। हमको परावर्तन के नियमों का अध्ययन करना है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने ये लिया था, इसमें 90 अंश का हमने कोण बनाया है। पर चांदी की सहायता से इसमें एक 90 अंश का कोण बनाया। ये 90 अंश के कोण बनाने के बाद हमने क्या किया, अब हमने ये समतल दर्पण को ऐसे रख लिया। रखने के बाद में यहाँ पर जो 40 अंश का हमने कोण बनाया, 40 अंश का कोण बनाया, तो 40 अंश के कोण में हमने 2 पेनें लगाई इस तरह से। 2 पेन लगाने के बाद में अब इस तरह से हम इस तरफ से जब हम इन दोनों पेनों को देखते हैं, यहाँ से पास से दिखा दीजिए, ये पेन, ये 2 पेनें हमने लगाई और इनको जब हम यहाँ पर बैठ करके बाईं आँख बंद करके हम एक आँख से जब ये पूरी पेनों को देखते हैं, तो हमको जो 2 पेनें जो सीध में दिख रही हैं वहाँ पर हमको तीसरी पेन लगानी है। मतलब 2 पेनें यहाँ सामने से 2 दिख रही हैं, हम दर्पण में देखेंगे तो हमको 1 पेन दिखेगी, है ना। तो फिर हम उसकी जहाँ पर वो दोनों पेन सीध में दिख रही हैं वहाँ पर हम एक तीसरी पेन लगा देंगे। तो अब 3 पेन ने देखिए हमको कितनी पेन दिख रही है, 1 पेन। अब फिर इसके बाद में ये तीनों पेन फिर हमको 1 दिखने लगे, वहीं पर हम ये चौथी पेन इस तरह से लगा देते हैं। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको चारों जो पेन है वो सामने से 4 ना देखे कितनी पेन दिख रही है। चलो बैठो यहाँ पर और देखो दिख रही है कि नहीं, दिख रही है सभी को। चलो तुम भी देखो, दिख रही है। और किसको देखना है? अभी सब लोग ये बारी बारी से प्रैक्टिकल करोगे, अपनी कॉपी में ये पेपर लगाओगे फिर प्रैक्टिकल वाले पर। ये पेन का पॉइंट है, वहाँ हम छोटा सा गोला लगा लेंगे, ठीक इस तरह से। ये हटा दिया हमने, जहाँ जहाँ पेन लगी थी वहाँ हमने छोटे छोटे से सर्किल लगा लिए। अब इसके बाद में अब हम ये इसको मिला देते हैं स्केल की सहायता से। यहाँ जो हमने बिंदु रखा था उस बिंदु से ये जो बिंदु हमको मिले हैं अभी पेन वाले, ये हम मिला देते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, अब हमने ये बिंदु मिला दिए। अब हम चांदी की सहायता से अभी जो हमने पेन बनाई थी, है ना, जहाँ पर हमने ये लाइन खींची है, अब हम इनका ये देखेंगे कितना। इधर पास में आओ, ये कितना लिखा है? 40। कितना लिखा है? 40। और ये कितना लिखा है? 40 लिखा है ना। यानी यहाँ जो कोण बना है वो कोण यहाँ वाले कोण से बिल्कुल बराबर है। ये 40 अंश का कोण है। ये किरण आपतित किरण है और ये किरण परावर्तित किरण है। तो आने वाली किरण यहाँ समतल दर्पण पर जब टकराती है तो टकराने के बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में मतलब यहाँ से जा रही है और यहाँ से लौट रही है। तो इसी माध्यम में जब ये लौट जाती है, ये जो किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। निकलने वाली किरण को, परावर्तित होने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण बोलते हैं। और यहाँ जो समतल दर्पण से 90 अंश का जो कोण बना था, लंब हमने खींचा था, ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? 90 अंश का कोण लंब कहलाता है। तो ये है अभिलंब। अब ये जहाँ पर मिलते हैं ये है आपतन बिंदु। कौन सा है ये? आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये है आपतन कोण। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है वो कौन सा है? परावर्तन
ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो अब इसमें हमको ये जो नियम है, कैसे क्या नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हाँ, ये केवल मौखिक बात नहीं हुई, हमने क्या किया, इसको सिद्ध किया। यहाँ कितने अंश का बन रहा है हमको मालूम नहीं था, हमको केवल यहाँ का मालूम था। जब आपने यहाँ खींचा तो यहाँ पर ये कितने डिग्री मिली, जितनी यहाँ थी। तो आप अब बता सकते हो नियम, क्या नियम है, बार बार किया जाए और एक ही बात निकले, वो नियम है। तो बार बार आप अब 30 डिग्री का बनाओ और फिर यहाँ करो कितने का निकलता है, फिर 60 का बनाओ, यहाँ बनाओ 60 का, यहाँ कितने का निकलता है। 3-4 बार आप ऐसे प्रयोग करोगे, फिर करने के बाद में आप सारणी में लिखोगे तो हर बार वही बात प्राप्त होती है कि 30 डिग्री का यहाँ है तो 30 का यहाँ मिलेगा, 40 डिग्री का आपतन कोण है तो 40 डिग्री का परावर्तन कोण मिलेगा, 45 डिग्री का है तो 45 डिग्री का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान बराबर होता है। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों नियम हो गए परावर्तन के नियम। ठीक, सबको समझ में आया? तो अब आप सबकी कॉपी में बीचों बीच